पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 हिंदी पद्यखंड के अध्याय 6 वरदान मांगूंगा नहीं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन के छवि 1,01,55,048.png का लिंक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कविता में कवि ने जीवन को क्या कहा है? उत्तर आई महासंग्राम। ख कवि इस कविता से किसकी प्रेरणा देता है? उत्तर ऑफ आई संघर्ष एवं कर्तव्यपरायणता। 2. लघुत्तरीय प्रश्न क किसके लिए कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहता है? उत्तर कवि अपने स्वयं के सुखों या अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए विश्व की संपत्ति नहीं चाहता है। वो अपनी लघुता को बनाए रखना चाहता है और किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान का सौदा नहीं करना चाहता। ख लघुता शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर लघुता शब्द का अर्थ है छोटापन, विनम्रता या साधारण होना। कविता के संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण या छोटा क्यों न हो, उसे अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और न ही दूसरों के सामने हाथ फैलाना चाहिए। ग कवि किससे वरदान की कामना नहीं कर रहा है? उत्तर कवि ईश्वर से या समाज के किसी भी समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति से किसी भी प्रकार के वरदान या दया की कामना नहीं कर रहा है। 3. बोधमूलक प्रश्न क वरदान मांगूंगा नहीं कविता का संक्षिप्त सार लिखिए। उत्तर वरदान मांगूंगा नहीं कविता महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता है। इस कविता का मुख्य सार यह है कि जीवन एक महासंग्राम, संघर्ष है और मनुष्य को अपने जीवन पथ पर आने वाली हर परिस्थिति का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए। कवि कहते हैं कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आए, हार मिले या जीत, सुख मिले या दुख, वे किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और न ही किसी से दया का वरदान मांगेंगे। वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। ख कवि किन किन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगने की बात करता है? उत्तर कवि निम्नलिखित परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगने की बात करता है। चाहे जीवन में हार का सामना करना पड़े या जीत का, चाहे यादें मिटाने के लिए कोई मरुस्थल जैसी सूनी स्थिति हो या जीवन में दुख के क्षण हो, चाहे उनके हृदय को कितनी भी वेदना, दुख मिले या कोई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, चाहे परिस्थितियों के कारण उनका शरीर जर्जर हो जाए, फिर भी वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे और किसी से दया की भीख, वरदान नहीं मांगेंगे। ग निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 1. पद्यांश संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संघर्षशील जीवन को अपनाने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। व्याख्या कवि कहते हैं कि जीवन का रास्ता संघर्षों से भरा हुआ है। इस संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए जो कुछ भी मिले, चाहे वो सुख हो या दुख, जय हो या पराजय, वे सब कुछ सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं। वे अपनी विषम परिस्थितियों से घबराकर ईश्वर या किसी अन्य से अपने कष्टों को दूर करने के लिए कोई वरदान या दया की भीख नहीं मांगेंगे। 2. पद्यांश कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक के वरदान मांगूंगा नहीं नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने का संकल्प व्यक्त किया है। व्याख्या कवि दृढ़ संकल्प लेते हुए कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां उनके कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाएं, चाहे दुनिया उनके साथ कुछ भी करे या उन पर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वे अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वे अपने मार्ग पर डटे रहेंगे और इस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए किसी के सामने घुटने टेककर वरदान नहीं मांगेंगे। 4. भाषा बोध क निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। हार जीत बटी विजय, जीवन मरण बटा मृत्यु, स्मृति विस्मृति, लघुता विभुता बटा गुरुता बटा महानता, वरदान अभिशाप। ख निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए।
नोट: कुछ शब्द मूल रूप से उपसर्ग युक्त हैं, जबकि सुखद जैसे शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और व्यर्थ में संधि नियम लागू होता है। वरदान, वर जोड़ दान। यहां वर मुख्य रूप से श्रेष्ठ के अर्थ में रूढ़ या उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अभिशाप, अभि जोड़ शाप, उपसर्ग अभि। विराम, वी जोड़ राम, उपसर्ग वी। प्रहर, प्र जोड़ हर, उपसर्ग प्र। सुखद, सुख जोड़ द। यहां द प्रत्यय है, लेकिन यदि उपसर्ग देखना हो तो सु जोड़ खद माना जा सकता है। संग्राम, सम जोड़ ग्राम, उपसर्ग सम। व्यर्थ, वी जोड़ अर्थ, उपसर्ग वी। ग पाठ से ता, ना और ओ प्रत्ययों से बने शब्दों को चुनकर लिखिए। कविता वरदान मांगूंगा नहीं के आधार पर इन प्रत्ययों से बने शब्द निम्नलिखित हैं। ता प्रत्यय से बने शब्द: लघुता, लघु जोड़ता। तरलता, तरल जोड़ता। ना प्रत्यय से बने शब्द: मिटाना, मिटा जोड़ना। पाना, पा जोड़ना। भावना, भाव जोड़ना। ओडेस, ओ बाई ओ माइनस बहुवचन रूप प्रत्यय से बने शब्द: तापों, ताप जोड़ ओ। विस्मृतियों, विस्मृति जोड़ ओ यो। घ निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। अभिशाप, गरीबी और अशिक्षा किसी भी समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है। कर्तव्य, देश की रक्षा करना हर सच्चे नागरिक का परम कर्तव्य है। महासंग्राम, कुरुक्षेत्र की धरती पर पांडवों और कौरवों के बीच ऐतिहासिक महासंग्राम हुआ था। खंडर, पुराना किला समय की मार झेलकर अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। संघर्ष, जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर संघर्ष करना बहुत जरूरी है। 5. पाठेतर, क्या आप भी अपने जीवन को संघर्ष से ही सफल बनाना चाहते हैं? अगर हां तो वो किस प्रकार? अपने विचार लिखिए। उत्तर: हां, मैं भी अपने जीवन को संघर्ष के बल पर ही सफल बनाना चाहता हूं। बिना मेहनत और संघर्ष के मिली सफलता का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। मैं अपने जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति का सामना बिना डरे और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, वरदान मांगे पूरी ईमानदारी से करूंगा। पढ़ाई हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, मैं शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी मेहनत, धैर्य और संकल्प के बल पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। संघर्ष हमें भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। ख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रार्थना कविता भी इसी प्रकार की भावभूमि से परिपूर्ण है। उसे खोजकर लिखो एवं कंठस्थ करो। उत्तर: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध प्रार्थना कविता की कुछ मुख्य पंक्तियां जो इस प्रकार के स्वाभिमान और साहस को दर्शाती हैं, नीचे दी गई हैं। देह दे की ठिठकू नहीं, राह कितनी ही ढली हो, हाथ दे की संभल सकूं, टूटती सी सांस जब हो। ये न मांगा जो दिया है वो न छीनो, ये न मांगा जो न मेरा वो मुझे दो, ये न मांगा जो कि मेरा वो बना रहे। आंख दे कि देख सकूं, रूप जो बिखरा धरा पर, बुद्धि दे कि समझ सकूं, सत्य जो छिपा तमस में।